फटाफट आप लोग रिप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हमें सेंटेंस कैसे चाहिए, करेक्ट सेंटेंस चाहिए, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं देखना है, यहाँ पे हेल्प है। तो हमें क्या चाहिए, कौन से फॉर्म में हमें चाहिए, तो जिरेंडियल फॉर्म में हमें चाहिए। तो कौन सा मिल रहा है, सिर्फ बी में ही तो है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। शी कैन नॉट हेल्प लॉफिंग वेन एवर शी वॉचेज दैट सीन। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। यहाँ पर भी हमको करेक्ट सेंटेंस देना है। प्रिफर क्या लेता है, सबसे पहले देखिए कनेक्टिंग वर्ड इसका क्या होता है, टू होता है, ठीक है। टू सिर्फ एक में मिल ही रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे हमें जिरंडी ही देना पड़ता है। आई प्रेफर रीडिंग टू वॉचिंग। जब दो यहाँ पे आपको वर्ब मिलते हैं तो कनेक्ट करते हैं टू से, और उसके पहले दोनों वर्ब हमें किस में देने होते हैं, जिरेंड फॉर्म में देने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे करेक्ट कंप्लीशन करना है। दिस रेफरेंस बुक इज वर्थ। वर्थ भी हम क्या दें, वर्थ को भी हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, कौन से वर्ब से, यस जिरेंड से ही रीडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। वर्थ रीडिंग बिफोर द एग्जामिनेशन। मैच करना है, मतलब बताना है। बिसाइड मतलब क्या होता है, यस बाय द साइड ऑफ। बिसाइड्स क्या होता है, इन एडिशन ऑफ, इन एडिशन टू। बिसाइड वन सेल्फ में क्या हो जाएगा, ओवरकम बाय स्ट्रॉन्ग इमोशन। अब बिसाइड द मार्क का मतलब क्या होता है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको देखिएगा। इररिलेवेंट, तो 1 2 3 4 मतलब राइट मैच है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए शुड बी करेक्ट। 5 में देखते हैं यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जैसे ईच अदर इज ट्रेडिशनली प्रेफर्ड टू फॉर टू पर्सन्स आर थिंग्स, सही है। वन इधर जो होता है प्रेफर फॉर मोर देन टू, ये भी सही लग रहा है, दोनों सही है। द पजेसिव फॉर्म फॉर ईच अदर्स एंड वन अनदर्स, तो ये भी सही है। अच्छा, फोर्थ वाला आप देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कैन नेवर बी यूज्ड इन द पजेसिव केस, तो क्या तीसरे, और यस बहुत अच्छे, तीसरे में तो ऑलरेडी ये बता दिया ना कि पोजीशन के साथ रहेगा, तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे बोला नेवर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बता रहे हैं, द कमिटी सजेस्टेड दैट द रिपोर्ट वाज रिवाइज्ड। ओके, तो क्या इसमें प्रॉब्लम है, बताइए फटाफट आप लोग, जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को पता होगा कि जो मैरिटेटिव क्लॉज होते हैं उसमें हमें क्या देना पड़ता है, बेस फॉर्म ही देना पड़ता है, मतलब हमको बी ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। द कमिटी सजेस्टेड दैट द रिपोर्ट बी रिवाइज्ड, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द रेजिडेंट्स ऑब्जेक्टेड टू द ओल्ड पार्क इनटू अ पार्किंग लॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी यस कन्वर्टिंग ही हो जाएगा, हमें जिरंडी देना पड़ेगा, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ यहाँ पे हमको सिनोनिम बताना है, कैजुअल का क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत अच्छे, इजी है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। फास्टिडियस क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज। बहुत अच्छे, वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज। यस, निफेरियस का मतलब क्या होता है, ये सब इजी है, वेरी विक्ड आर अनलॉफुल, ठीक है। हाँ, नेफेरियस का मतलब जो बहुत ही खराब हो, जो अनलॉफुल काम करे। प्रेगमेटिक का बताइए क्या होता है, यस बहुत अच्छे, प्रैक्टिकल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंटेम्प्ररी वर्क ऑफ 1598 लिस्ट 12 शेक्सपियरियन प्लेज, ठीक है, एंड रिफर टू हिज सुगर्ड सोनेट्स अमंग हिज प्राइवेट फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पैलेडिस टामिया बिट्स ट्रेजियर है, इसमें शेक्सपियर के 12 वर्क आते हैं, ठीक है। और 1598 के पहले ये क्वेश्चन इस तरीके से शायद बना था कि ये जो इनका वर्क आता है इसमें कौन सा वर्क शेक्सपियर का इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन में एक हैमलेट भी दिया था, ठीक है। तो ये हैमलेट नहीं आएगा क्योंकि वो 98 के बाद हैमलेट आता है ना, वो 1600 या 1600 के लगभग आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस टाइम, इस डेट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दें, ये वर्क किसका है, फ्रांसिस मेरेज का है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, किसका है, फ्रांसिस मेरेज का है। एक मिनट, तो इसमें कौन सा सही होगा 12 में?
ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा ना, इनका वर्क यही है, पैलाडिस टामिया विट्स ट्रेजरी। ओके, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ये वर्क है किसका, फ्रांसिस मेयर्स का है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं द टू नोवेल किंग्समैन फर्स्ट पब्लिश, पहली बार पब्लिश होता है 1634 में एज द ज्वाइंट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर एंड फ्लेचर। इस एक ही क्वेश्चन में आप लोग को दो क्वेश्चन मिल रहा है। पहला तो पब्लिशिंग डेट आप लोग ध्यान रखिएगा 1634 में टू नोवेल किंग्समैन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि टू नोवेल किंग्स में किसका कोलैबोरेशन होता है शेक्सपियर के साथ, तो फ्लैचर का। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है ड्रामेटाइज द स्टोरी फ्रॉम, तो इसकी स्टोरी कहाँ से आई है, चौसर के नाइट्स टेल से आती है। बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एज सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग, जैसे ही क्वेश्चन मिला हो दिमाग में तुरंत आ गया होगा आप लोग आंसर, टंग्स अंडर द कॉमनवेल्थ मिल्टन चीफली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस, ड्राफ्टेड लैटिन डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रांसमिशन टू फॉरेन पावर्स, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू एडवर्ड एल्बर्ट मिल्टन्स प्रोज पैम्पलेट्स टोटल कितने थे, तो टोटल इनके 25 थे। कहीं मिल रहे 25, पहले में ही दिख रहे हैं, जिसमें से 21 जो थे वो किस में थे, इंग्लिश में थे। रेस्ट जो 4 बचे थे वो किस में थे, लैटिन में थे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, हालांकि जो मिल्टन साहब थे हैब्रू के भी बहुत अच्छे जानकार थे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कई ऐसे हैब्रू के वर्क थे उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं विच पेयर नेम्स वर्ड्सवर्थ टू अर्ली वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री पब्लिश्ड इन 1793। वेल नोन है, अच्छे से पता है 1793 एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव yes, स्केच। बहुत अच्छी, इन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। यहाँ पर भी हमको देखना है कि कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट, जैसे वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी मूव्ड टू अल्फॉक्सटन टू लिव नियर कॉलरिज, चलिए ठीक है। आफ्टर द जर्मन विजिट ऑफ 1798 to 99 दे सेटल्ड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। वर्ड्सवर्थ लेटर रिसीव्ड द सेनिक्योर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स फॉर वेस्टमोरलैंड, ये भी सही है। ऑक्सफोर्ड अपॉइंटेड वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट इन 1839, क्या ये पॉइंट सही है, यस नहीं सही है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ने 1839 में इनको DCL की यहाँ पे उपाधि दी थी, ध्यान रखिएगा। पोएट लॉरिएट, अच्छा पोएट लॉरिएट कब बनते हैं, 1843। बहुत अच्छे, 1844 में बनते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। Galsworthy's ideas about the drama are collected chiefly in, तो किससे उनको आइडिया मिलता है, द इना ट्रिंक्वालिटी। ये आता कब है, 1912 में आता है। देखिए डेट भी आप लोग साथ साथ ध्यान रखिए, इसीलिए हम आप लोग को थोड़ा सा एम्फसाइज करके बता देते हैं। ठीक है, 1912 में आता है। बार बार जब आंखों से गुजरेगा ना तो दिमाग में सेट होता चला जाएगा। यहाँ पे हमें बताना है इन कौन सा सीक्वेंस इनको जो सम्मान दिया गया था सही है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन अगर हम कर दें, उनको नोबेल प्राइज कब मिलता है, 1932। 32 में। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो यही सही है। ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको मिलता है 1929 में, उसके बाद नोबेल प्राइज इनको 1932 में मिलता है। एक चीज और बता दें, ये नोबेल प्राइज रिसीव नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि उस समय पे ये हेल्थ इशू इनको चलता रहता है। नोबेल प्राइज मिलता कब है, यस बताइए आप लोग, हर साल के 10 दिसंबर को मिलता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा नोबेल प्राइज के बारे में, अल्फ्रेड जो है नोबेल, उन्हीं के पुण्यतिथि पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। और याद रखिएगा जनवरी 1933 में गाल्सवर्दी साहब का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। हाँ जी, मतलब दिसंबर में इनको नोबेल प्राइज मिलता है और जनवरी में ये एक्सपायर कर जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ड्रामेटिक आयरनी ऑकर व्हेन द ऑडियंस नोज इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस ऑफ व्हिच अ कैरेक्टर इज इग्नोरेंट। ऑडियंस को सब पता होता है कि क्या होने वाला है। अ वर्ड्स लाइन एग्जिबिट्स इंजार्बमेंट व्हेन, तो क्या हो जाएगा, इट्स कैनेटैक्टिक यूनिट continues beyond the line ending, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस इयोफोनी
फ्रॉम कोकोफोनी। यूफोनी में क्या होता है, प्लीजिंग और हार्मोनियस साउंड देखने को मिलता है, जबकि कोकोफोनी में क्या होता है, हार्श या डिसकॉन्टिन्यूंट साउंड को डिसोनेंट साउंड को देखने को मिलता है। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। 23 में देख लेते हैं, यहाँ पे विच ग्रुप ऑफ स्टडीज वाज इंक्लूडेड इन द रेनेसा स्टडिया ह्यूमैनिटेटिस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ग्रामर होता है, रिटोरिक, हिस्ट्री, पोएट्री एंड मोरल फिलोसफी। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। 24 में देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड एल्बर्ट, द डिक्लाइन ऑफ एलिजाबेथन डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव पोएट्री बिगिन विथ। तो कैसे स्टार्ट होता है, द स्पेंसेरियन ऑफ द टाइप ऑफ द फ्लैचर्स। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट द जॉर्जियन स्कूल इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, 5 वॉल्यूम्स ऑफ Georgian poetry appeared between 1912 and 1922 from Harold Munro's Poetry Bookshop. Option A should be correct.